कलीसिया के बारे में बाइबल में कई जगहों पर कुछ कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया यीशु मसीह की क्या है, देह है। तो पिछले दिनों हम देह के बारे में बात कर रहे थे ना, आज हम दुल्हन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दुल्हन के बारे में। कलीसिया यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। समझना है, कलीसिया यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। तो यीशु मसीह क्या हुआ, दूल्हा। कलीसिया का दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। हर एक औरत का एक पति होता है ना, एक दूल्हा होता है ना। हर एक पत्नी का एक पति, हर एक पति की एक पत्नी होती है ना। तो ऐसे ही बाइबल के अनुसार जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, वो यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। क्या है, दुल्हन है। और दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। ये याद रखना है, दूल्हा कौन है, हमारा दूल्हा कौन है, यीशु मसीह है। कौन है, यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, तो दुल्हन को कैसा होना चाहिए? जब आप लोग जो बहनें हैं, बहनों से पूछती हूँ, जब शादी तो पहली बार होती है, जब आपकी शादी हुई और जब आप तैयार होने के लिए गए, तो आप कैसे तैयार हुई? आप क्या सोच के तैयार हुए थे? क्या सोच के तैयार हुए थे? जो तैयार हुए थे, और जो बच्चे वो भी बता सकते हैं, आगे आपकी भी शादियां होंगी, जो बेटियां हैं वो बता सकते हैं आप कैसे तैयार होगी। भाई क्या सोच के तैयार हो गया कि मैं सबसे क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर मैं दिखनी चाहिए, क्योंकि दुल्हन है। भाई क्या है, दुल्हन है, तो सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही दिखना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो है हम कहीं गए हुए थे फंक्शन में, तो एक बेटी ने क्या बोला, उनकी फंक्शन था, तो उन्होंने औरों को बोला कि तुम लोग ज्यादा तैयार मत होना, आज सिर्फ मैं ही दिखनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल कौन है, आज मैं ही हूँ, तो तुम थोड़ा कम तैयार होना, है ना। तो दुल्हन जब तैयार होती है, तो उसके मन में क्या इच्छा होती है कि सबसे सुंदर क्या है, वो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। सबसे क्या है, सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए, फेस पे कोई निशान नहीं होना चाहिए, ड्रेस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इधर उधर बाल क्या है नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि सेट होना चाहिए, कि देखते ही दूल्हा मुझे क्या हो जाए, खुश हो जाए। पसंद तो कर ही लिया ना, पर क्या हो जाए, खुश हो जाए, है ना। तो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और वो हमारा क्या है, दूल्हा है। दुल्हन तैयार होती है, यीशु मसीह के पास जब जाकर खड़ी होगी, तो वो क्या लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। दुल्हन को क्या होता है, मैं जब दूल्हे के साथ खड़ी हूं तो क्या लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है, दिखना चाहिए। तो कलीसिया को अर्थात यीशु मसीह की दुल्हन को भी तो ये समझना चाहिए ना, कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारा दूल्हा अर्थात यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएगा, और जब हमें अपने साथ लेकर जाएगा, कैसे साथ लेकर जाएगा, नन्नू बेटा इधर आओ जल्दी। समझना है, आज प्रैक्टिकल कुछ चीजों को समझना है, उनको फील करके देखना है। आओ जल्दी आगे। कैसे लेके जाता है दूल्हा दुल्हन को, ऐसे हाथ पकड़ के। कैसे लेके जाएगा, हाथ पकड़ के। दुल्हन साथ किसके साथ चल रही है, दूल्हे के साथ। दूल्हा हाथ पकड़ के उसको क्या करेगा, लेके जाएगा। अब देखना यह है कि दुल्हन तैयार है क्या, क्या दुल्हन ने मेकअप अच्छे से किया है, सुंदर तो लग रही है ना, गाउन अच्छे से पहना है ना, मेकअप अच्छे से कराया कि नहीं कराया। समझ में बेटो समझ रहे। यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, और जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, तो वो देखेगा दुल्हन दूल्हे के साथ खड़े होने के लायक है या नहीं, वो योग्य है या नहीं, वो तैयार हुई है क्या उसने पूरा मेकअप किया हुआ, कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं कोई निशान तो नहीं रह गया है। किसको निशान पसंद है, किसी को पसंद है क्या? पार्लर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, निशान छुपाने के लिए, मिटाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए। किस लिए जाते हैं, छुपाने के लिए। बड़ा खतरनाक लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है वैसे देखो तो। दुनिया के पार्लर में जब जाते हैं, तो दाग क्या करने के लिए जाते हैं, छुपाने के लिए जाते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे कि वचन हमें क्या कह रहा है। पहला पत्रस पढ़िए जरा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय निकालें, और उसकी 15 और 16 पढ़िए जरा, क्या लिखा है।
पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, कोई भी चूकना नहीं है। फिर से इस आयत को धीरे धीरे पढ़िए कि ये आयत क्या बात कर रही है। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हाँ, ध्यान से सुनिए, पतरस क्या कह रहा है? पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, किसका बुलाने वाला? तुम्हारा बुलाने वाला, यानी कि मुझे बुलाने वाला। बोलो मुझे बुलाने वाला, मुझे बुलाने वाला, बोलो मुझे बुलाने वाला। पतरस क्या कह रहा है? जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमें किसने बुलाया है? यीशु मसीह ने। कई लोग तो कहते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। कई लोग क्या बोलते हैं? हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अरे यीशु, आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। अरे भाई, यीशु मसीह ने आपको ग्रहण कर लिया। समझ रहे? हम क्या इस योग्य हैं? क्या हम इस योग्य थे कि यीशु को ग्रहण करें? नहीं, यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह ने हमें स्वीकार कर लिया। ये उसका धन्यवाद हो कि उसने हमसे प्रेम किया और वो आज हमें क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो कई लोग क्या बोलते हैं? हमने यीशु को क्या कर लिया है? यीशु को हमने ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया है? ग्रहण किया। तुम्हारा बुलाने वाला जैसे पवित्र है, लिखा है, वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमारा बुलाने वाला कौन है? कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। और वो क्या कह रहा है? हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। और कैसे पवित्र बनना है वो देखिए, पढ़िए। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, और जबकि तुम हे पिता कहकर, नहीं, इसी 16 से 15 से पढ़िए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल, तुम भी अपने सारे, फिर से पढ़ो, क्या लिखा? सारे चाल चलन, सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। बहुत खास बात है। क्या कह रहा है पतरस? कह रहा है सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। अधूरे में नहीं, सिर्फ ऊपर से नहीं, सिर्फ नीचे से नहीं, सिर्फ बीच से नहीं। कह रहा है सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। कई लोगों को क्या लगता है कि जो लोग व्यभिचार करते हैं वही पापी है, वही अशुद्ध है। कई लोगों को क्या लगता है? जो लोग गलत नजर से देखते हैं, व्यभिचार करते हैं, वही क्या है? वही पापी है, वही अशुद्ध है। या कई लोग ये सोचते हैं जो नशा करते हैं वही अशुद्ध है, वही अपवित्र है। कई लोग चोरी करते हैं, वही अशुद्ध है। नहीं, बाइबल में क्या लिखा? पतरस कह रहा है तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाओ? सारे चाल चलन की बात कर रहा है वो एक चीज की बात नहीं कर रहा है। यहां से लेकर, सिर से लेकर एड़ी तक क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आते हैं? विचार। क्या आते हैं? विचार आते हैं। यहां से भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम बोलते हो? क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? किसी को देखकर तुम क्या सोच रहे हो? किसी भाई के प्रति तुम्हारे मन में क्या है? किसी बहन के प्रति तुम्हारे मन में क्या है? अपने पड़ोसी को लेकर तुम्हारे मन में क्या कोई जलन तो नहीं है? कहीं कोई घृणा के विचार तो नहीं चल रहे? कोई झगड़े की प्लानिंग तो नहीं चल रही है? कौन से विचार चल रहे हैं? कह सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। यहां से जब नीचे आओगे ना तो ये आंखें हैं, ये छोटी आंख क्या देखती तुम? हे छोटी आंख क्या देखती तुम? हे छोटे कान क्या सुनते तुम? छोटी जुबान क्या बोलती तुम? समझ रहे हो? वो पतरस कह रहा सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। कुछ लोगों को लगता ओह मैं पवित्र हूँ, मैं तो नशा नहीं करता, मैं पवित्र हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं पवित्र हूँ।
कहीं अंदर जलन, ये यहाँ से आने के बाद हृदय आता है, मन आता है, क्या आता है? हृदय। उसमें कहीं जलन तो नहीं भरी हुई है, कहीं कड़वड़ाहट तो नहीं भरी है, कहीं निराशा तो नहीं भरी है, कहीं डिप्रेशन तो नहीं भरा। आप सोचोगे ये कैसे अशुद्ध करा? अरे दाग तो दाग है, दाग तो दाग है। एक ड्रेस पर अगर आपने ड्रेस पहना है और उस ड्रेस पर दाग लग जाए तो क्या उस वस्त्र को आप पहनोगे? चाहे वो कोई भी दाग क्यों ना हो, दाग तो दाग ही है। कोई भी दाग क्यों ना हो, ड्रेस को क्या कर देता है? खराब कर देता है। कोई भी दाग दुल्हन के ऊपर क्यों ना हो, वो दुल्हन की खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को क्या कर देता है? खराब कर देता है। लोगों को लगता है कि यही है पाप। अरे जो जलन है ना, जो ईर्ष्या है, जो घमंड है, जो क्रोध है, जो भी अंदर दुख है या कोई दर्द है या कोई बोझ है, वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको जख्मी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आपको जख्मी कर रहा है, वो आपके ऊपर दाग छोड़ रहा है भाई। उसे हमें क्या करने की जरूरत है? साफ करने की जरूरत है। ये ना सोचे कि मैं तो नशा नहीं करता, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, तो मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं। नहीं। पतरस क्यों कह रहा है इस बात को कि पूरे चाल चलाने में, इसका मतलब बोलना सही होना चाहिए, देखना सही होना चाहिए, हमारे हाथों का काम सही होना चाहिए, हमारे पैर किनकी संगति में जा रहे हैं वो सही होना चाहिए, हमारा मन सही होना चाहिए, हमारे विचार भी क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनेंगे? एक दुल्हन जब तैयार होती, तैयार होने का शौक है ना आप लोगों को? किस किस को तैयार होने का शौक है? सबको ही शौक होता है कि नहीं है? शौक है आप लोगों को तैयार होने का? शादी फंक्शन में क्या ऐसे ही चले जाते हो? बस जो घर में पहले थे डेली वेज के कपड़े उठे और चल पड़े, बस नहाए ना धोए ना मुंह धोए ना कुछ नहीं, बस चलो जी। ऐसे जाते हैं क्या? नहीं। कैसे जाते हो? तैयार होके जाते हो। क्या करके जाते हो? तैयार होके जाते हो। धुला हुआ अच्छा सुंदर वस्त्र पहनकर क्या है? जाते हो। तो पतरस भी क्या कह रहा है? अपने सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। अब पवित्र बनना कैसे है? एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 और 24 तक पढ़िए। क्या लिखा है? इफिसियों 4 अध्याय उसका 22 से 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जा रहा है। बस ध्यान से सुनिए। अब पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम जो पिछला चाल चलन था, तुम्हारा जो क्या था? पिछला चाल चलन। कौन से चाल चलन की बात हो रही है यहाँ पर? जब हम प्रभु में, जब हमने यीशु को नहीं जाना था, उससे पहले जो हमारा चाल चलन था, जो गलत अभिलाषाएं थी, जो भ्रष्ट होती जा रही थी, जो हमें नाश की ओर लेकर जा रही थी, गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी, क्या लिखा है? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जा रहा है, जो भ्रष्ट होता जा रहा है, आगे उतार डालो। उतार डालो। क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है? उसको क्या कर डालो? उतार डालो। क्या कर दो? उतार डालो। जब शादी में जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, या आप ऑफिस में भी जाते हो, चलो ऑफिस में भी जाते हो, तो क्या करते हो? जो घर में पहने हुए कपड़े थे, जो रात में आप पहन के सोते हो और सुबह उठे और ऑफिस के लिए तैयार होते, ऊपर से पैंट पहनी, ऊपर से शर्ट पहने, चलो जी ऑफिस। ऐसे करते हो क्या? क्या करते हो? उन वस्त्रों को क्या करते हो? उतार देते हो, क्योंकि वो ऑफिस के लायक क्या है? नहीं है। उनको उतार के नया वस्त्र पहन के, नया कपड़ा पहनकर आप क्या करते हो? ऑफिस में जाते हो। जब शादी में तैयार होने के लिए जाते हैं, शादी में तैयार होके जाते हैं, तो पुराने वस्त्र को साथ में तो नहीं पहन के चलते हैं कि पुराना नीचे पहन लिया, ऊपर से नया पहन लिया, चलो। कैसे करते हैं? नहीं, उतारते हैं ना। तो पौलुस भी इसी बात को कह रहा है जब तुम प्रभु में नहीं थे, जो तुम्हारा पुराना चाल चलन था, जो स्वभाव था, जो जलन का था, ईर्ष्या का था, कड़वड़ाहट का था, झूठ बोलने का था, गाली देने का था, कोई भी स्वभाव था, झूठे गवाह के रूप में खड़े हो गए, झूठी साक्षी दी, झूठ में शामिल हो गए, झूठे लोगों की मंडली में शामिल हो गए, चुगलखोरों की मंडली में शामिल हो गए, वो
कर दो, उतार दो। क्या कर दो? उसको उतार दो। और आगे क्या लिखा है फिर? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? क्या बनते जाओ? कह रहे नए बनते जाओ। कैसे नया बनना है? पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? पहन लो। पुराने को क्या करना है? उतार दो। और नए को क्या करना है? पहनना है। आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है। वैसे शादी में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तब चमक के जाएंगे। तब कैसे जाएंगे? चमक के जाएंगे, पुराना साइड में। पर कलीसिया में जब आएंगे तो पुराना भी साथ, नया तो खैर पहना ही नहीं है। समझ रहे? नया तो पहना ही नहीं है। तो अभी नए की बात क्या है? नए की बात नहीं करते हैं। तो उसी पुराने स्वभाव को क्या है? उसी पुराने स्वभाव को लेके चल रहे हैं। कहने को हम क्या है? मसीह है। मैं कौन हूँ? मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ। पर वही पुराना स्वभाव है। आज भी चुगली कभी कभी कर देती। अरे क्यों करते हो? कभी कभी झूठ बोलते हो, कभी कभी क्यों बोलते हो झूठ? कभी कभी चोरी। अरे क्यों करते हो? कभी कभी। पुराने को क्या करना है? कभी कभी पुराना कपड़ा पहन के शादी में जाते हो क्या? कभी कभी पुराना कपड़ा पहन के ऑफिस में जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो कभी कभी इसी स्वभाव के साथ कलीसिया में या प्रभु में क्यों चलते हैं? प्रभु पौलुस क्या कह रहा है? पुराने को क्या कर दो? पुराने को उतार दो। वो तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम प्रभु में गए थे तब वो तुम्हारे पास था। शैतान ने वो वस्त्र बनाया था, वो गंदा वस्त्र, वो अपवित्र वस्त्र। वो किसने बनाया? किसका था वो? शैतान का। झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, ईर्ष्या डालना, गलत विचारों को लेके आना, गलत कल्पनाएं करना, ये किसका था? शैतान का। और पौलुस कह रहा है जब तुमने यीशु को जान लिया तो अब उस वस्त्र को क्या कर दो? उतार दो। देखो पौलुस किन से बात कर रहा है? विश्वासियों से बात कर रहा है। यहां से समझना, पौलुस किन से बात कर रहा है? ये विश्वासियों से बात कर रहा है। वो अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग होंगे वहां पर जो सालों से विश्वास में होंगे। सालों से क्या होंगे? सालों से विश्वास में होंगे। पर पौलुस ने देखा होगा आज भी वही पुराना वस्त्र पहना है, आज भी वही पुराने वस्त्र पहन के चल रहे हैं। इन्होंने अभी नया तो पहना ही नहीं है। पुराना नहीं उतारेंगे तो नया पहनेंगे कैसे? नया पहनने के लिए पुराना क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। पर नया पुराना क्या है? पुराने से इतना लगाव हो गया है, 5 साल 10 साल से वही पहना हुआ था। नहीं ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। कई बार आपने कुछ ड्रेस ऐसा देखा है ना कि वो फटने को हो जाएगा, तब भी कुछ लोग उसको फेंकते नहीं, ये मेरा फेवरेट है। ये सूट मेरा क्या है? फेवरेट है। नहीं ये पैंट मेरी फेवरेट है, ये बहुत साल पुरानी है पर इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। सस्ता भी आया था, है ना, पर बहुत अच्छा। तो कुछ लोग पुराने को क्या करते हैं? फेंकते नहीं है। तो कई बार कुछ लोग है ना प्रभु में आने के बाद उस पुराने स्वभाव को भी ना इसीलिए नहीं छोड़ते। नहीं ये मेरी अच्छी आदत है, ये मुझे क्या है सालों से है, क्या करूं? मंडली में बैठे बगैर रहा ही नहीं जाता। सालों की आदत है ना, सालों का स्वभाव है, कैसे छोड़ू? झूठ तो मेरी जुबान पर है, कैसे छोड़ू? गाली देना तो मेरा खाना खाने जैसा है, समझ रहे? कुछ भी खाया तो खाना खा। सच में कुछ लोगों को सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं गाली देना। उनको और कुछ काम बाद में होगा, सब कुछ बाद में, पहले गाली से शुरुआत करते हैं। पर है क्या? मसीह क्या है? मसीह लेवल क्या लगा है? कौन सा लेवल लगा है? मसीह का लेवल लगा है। पर वस्त्र कौन सा पहना है? पुराने वाला वस्त्र कौन सा पहना है? और हम है कौन? हम मसीह की दुल्हन है। आज देह की बात नहीं हो रही, आज दुल्हन की बात हो रही है। आज कौन है हम? यीशु मसीह की दुल्हन है। साथ किसके खड़े होना है? दूल्हे के साथ खड़े होना है। किसके साथ खड़ा होना है? दूल्हे के साथ खड़ा होना है। तो क्या पुराने वस्त्र में जाओगे? क्या पुराने स्वभाव में खड़े होगे? क्या पुराने जीवन के साथ दूल्हे के साथ खड़े हुए? और आपको लगता है कि पुराने स्वभाव के साथ, पुराने वस्त्रों के साथ यीशु आपको लेकर जाएगा? आप सोच के देखिए,
चले? कभी बोल के देखो। पति लोग जो है वो अपनी पत्नियों को बोला आज मैं तो यही पहन के जा रहा हूँ, फट से बोलेगी चेंज कर लो। कहाँ जा रहे हैं? फंक्शन में जा रहे हैं, चेंज कर लो। स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। यीशु मसीह की दुल्हन का स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। कलीसिया का स्टैंडर्ड क्या है? दिखना चाहिए। क्या है? वस्त्रों से स्टैंडर्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना, वस्त्रों से भी स्टैंडर्ड दिखता है। कलीसिया का स्टैंडर्ड है उनके स्वभाव से, उनके बोलने से, उनके चलने से, उनके कामों से, उनके व्यवहार से दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का पवित्रता रूपी वस्त्र दिखाई देगा जब उसका जीवन बदल जाएगा। वो सच बोलेंगे, वो अच्छा जीवन जिएंगे, वो गलत चीजों से मन फिरा लेंगे। तब उनका वो वस्त्र क्या होगा? वो दिखाई देने लग जाएगा। समझ रहे? आगे क्या लिखा जरा पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, और नए मनुष्यत्व को क्या करना है? पहनना है। नए वस्त्र को पहनना है। पर नए वस्त्र को कब पहनोगे? जब पुराने को क्या कर दोगे? उतार दोगे। जब तक पुराना नहीं उतरेगा ना, पुराना स्वभाव नहीं जाएगा, आप नया वस्त्र क्या है? नहीं पहन सकते। आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, गलत चीजों को नहीं छोड़ेंगे, गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तो आप सही आदतों को कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे उन्हें अपने जीवन में लेंगे? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, छोड़ दिया है हमने तो छोड़ दिया है, पर सच बोलना शुरू किया क्या? नहीं, वो नहीं किया है। फिर कहाँ हो? फिर कहाँ हो भाई? उतार दिया है पर नया पहना नहीं है, तो कैसी अवस्था है? कैसी अवस्था है? नग्न है वो व्यक्ति। पुराना उतार दिया, नया पहना नहीं, तो वो स्वभाव में क्या है? नग्न है। कोई उसका जीवन क्या है? कोई अस्तित्व क्या है? नहीं है। पुराना तो उतार दिया पर सच बोलना शुरू नहीं किया, वचन पर चलना शुरू नहीं किया, वही जीवन जी रहे हैं, तो कैसी अवस्था? शर्मसार, शर्मिंदगी का जीवन जी रहे होते हैं कुछ लोग। क्यों जी रहे होते हैं? पता है क्यों वो कभी तरक्की नहीं कर पाते? क्योंकि वो पुराने को उतारना क्या है? नहीं चाहते। वो पुराने को भी कुछ लोग बड़े स्मार्ट हैं, पुराने को भी रखेंगे जी, नए को भी रखेंगे। क्या पुराना और नया साथ में चलेगा क्या? कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा। कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे? एक डॉक्टर की पहचान कैसे होती है? कैसे होती है? उसके कपड़ों से। उसके किससे होती है? कपड़ों से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। पुलिस वाले की पहचान कैसे होती है? उसके कपड़ों से। एक स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो पहचान कैसे होगी कि वो स्टूडेंट है, वो स्कूल में जा रहा है? कैसे होगी? कपड़ों से होगी। तो हम सच्चे मसीह हैं, हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह के पवित्र धर्मी लोग हैं। इसकी पहचान हमारे स्वभाव से, हमारे कामों से, हमारे बोलने से, हमारे रवैये से होगी। हालेलुया। वो सत्य का पवित्रता धार्मिकता रूपी वस्त्र पहनेंगे तो उसी से हमारी पहचान होगी, उसी से लोग जानेंगे। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे देखने से, तुम्हारे कामों से लोग जानेंगे ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा क्या है? सच्चा मसीह है। समझ रहे? आज बहुत जरूरी है कलीसिया को तैयार होना। यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया, और दुल्हन को क्या होना है? तैयार होना है। और तैयार कब होगी? जब वो पुराना क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। पुराना नहीं उतरेगा ना, तो नया कभी भी पहन नहीं पाओगे। समझ रहे? एक जेल के अंदर एक व्यक्ति जेल के अंदर सालों से है। कितने हैं? सालों से जेल के अंदर है। अब जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो सबसे पहली बार क्या करेगा? बताइए। हाँ, बोलो बोलो। क्या करेगा? कपड़े चेंज करेगा। क्या करेगा? क्योंकि सालों से कहां पर है? जेल में है। जेल का वस्त्र पहना हुआ है। जेल का वस्त्र पहनकर ही अगर वो निकलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? अरे कैदी भाग गया, अरे कैदी भाग गया, अरे कैदी क्या है? कैदी भाग रहा है, पकड़ो उसको। क्या करो? उसको पकड़ो। सबसे पहले जब एक कैदी बाहर निकलता है ना, तो वो अपना क्या करता है? वस्त्र बदलता है,
जब आप प्रभु में नहीं थे ना, शैतान ने एक वस्त्र दिया हुआ था। आप शैतान की कैद में थे, पाप की जेल में थे, और उसने अपनी कैद में, अपनी जेल में एक वस्त्र आपको दिया हुआ था। वो गंदा वस्त्र, वो अपवित्र वस्त्र, वो झूठ का, वो गलत कामों का, चोरी का गलत ऐसा वस्त्र उसने पहनाया हुआ था। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ गए तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? उसके पहनाए हुए वस्त्र को उतार दो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? जो उसका था उसे वापस क्या है? वापस कर देना चाहिए। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये झूठ तुम्हारी ओर से था, ये चालबाज तुम्हारी ओर से थी, ये दोष लगाना तुम्हारी ओर से था। ये तुम्हें ही मुबारक हो। समझ रहे? समझ रहे? सबसे पहला काम क्या होता है? वस्त्र बदलना। और वस्त्र नहीं बदलोगे तो क्या होगा? कैदी अगर वस्त्र नहीं बदलता है तो क्या होता है? ऐसे ही जाएगा ना तो बोलेंगे पकड़ो, कौन जा रहा है? कैदी जा रहा है। अगर ऐसे ही चलोगे ना तो दुष्ट आत्माएं बोलेंगी, अरे हमारा शिकार जा रहा है, हमारा शिकार जा रहा है, हमारा वस्त्र पहनकर वो जा रहा है, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। आज इसीलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे, फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसी पुराने शैतान के वस्त्र को पहनकर चल रहे हैं। इसीलिए दुष्ट आत्माएं, शैतान उन्हें परेशान कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। कई बार लोग कहते हैं शैतान ने मेरे जीवन में ऐसे कर दिया, क्योंकि उसका कुछ आपके पास है, कुछ आपके पास है। और जब आप चलते हो ना तो वो पहचान लेता है, ये तो मेरा है, मेरी कैद में थे ना तब मैंने इसको ये वस्त्र दिया था, ये झूठ बोला मैंने तब इसको क्या किया था? सिखाया था। चोरी करना मैंने इसको सिखाया था, गलत संगत में रहना मैंने इसको सिखाया था। कलीसिया में तो जा रहे हैं पर वो पकड़ेंगे, पीछे से आ रही है तो वही है झूठ बोलने वाला, ये तो चोरी करने वाला है, ये तो गलत संगत में रहने वाला, अपना ही बंदा है। क्योंकि वस्त्र से, स्वभाव से, जीवन से वो क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। आज कलीसिया का वस्त्र क्या है? हमारा वस्त्र हमारे काम है, हमारा जीवन हमारा वस्त्र है। क्या है हमारा? हमारा वस्त्र है। समझ रहे? हम मसीह में तो आ गए हैं, पर क्या वो मसीह की जो दुल्हन होनी चाहिए, क्या उस दुल्हन के आकार में हम तैयार हुए हैं? माना कि दुल्हन एकदम से तैयार नहीं होती, क्या एकदम से तैयार हो जाती है? अरे 5-6 घंटे लगते हैं उसको तैयार होने में। कितने लगते हैं? 5-6 घंटे लगते हैं। मैं मानती हूँ पवित्र बनना, पवित्रता में चलना ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, याद रखिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसी दिन आप पवित्र बन गए। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर कई लोग सोचते अगर आप खुद से ही अपनी ही ताकत से पवित्र बन जाते तो आपको यीशु पर विश्वास करने की क्या जरूरत थी? क्या कोई अपनी ताकत से, ये भी सच है कि अपनी ताकत से हम पवित्र क्या है? नहीं बन सकते। अगर हम अपनी ही ताकत से पवित्र बन जाते तो फिर हमें यीशु पर विश्वास करने की क्या जरूरत थी? फिर तो हम थे ना, फिर तो कर लेते अपने आप को सही, पर नहीं कर पाए क्योंकि हम अपनी ताकत से कर ही नहीं सकते। अपनी ताकत से हम कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमें कहीं क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ता। जब एक दुल्हन तैयार होती है ना तो वो कहीं जाती है। कहाँ जाती है? पार्लर में जाती है। कहाँ जाती है? पार्लर में जाती है तैयार होने के लिए। क्या करने के लिए जाती है? वो तैयार होने के लिए जाती है। तो कलीसिया को भी ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों की प्रक्रिया है। पर अगर आप 10 साल पहले विश्वास में आए थे, अब 10 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो, तो फिर क्या फायदा? क्या फर्क हुआ? इसका मतलब आप तैयारी की ओर क्या है? तैयारी की ओर बढ़ नहीं रही है। समझ रहे? इसका मतलब क्या है कि आप तैयारी की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं। 5 साल पहले भी वही स्वभाव था, आज भी वही स्वभाव है। 5 साल पहले भी झूठ बोलते थे, गाली देते थे, चोरी करते थे, आज भी वही करते। फर्क क्या है? क्या फर्क है बताइए? क्या इतना ही फर्क है? बस मैंने यीशु का नाम ले लिया है, बहुत है। नहीं, आपने देखा है कई बार कुछ लोग
करते। मार्केट में नकली चीजें भी आती है कि नहीं आती है? एक कोई अच्छी ब्रांड होती है, उस ब्रांड का क्या आता है, नकली कॉपी भी आती है ना मार्केट में। और जिनको उसकी पहचान होती है वो क्या कर लेते हैं, वो पहचान लेते हैं। सब नहीं पहचानते, ध्यान से समझिए, सब क्या है, सब नहीं पहचानते, पर कुछ लोग जिनको ज्ञान होता है ना, नॉलेज होती है, वो क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। कुछ लोग नकली वर्दी को भी क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। आपने देखा ना ड्रामे में एक्टर जब कुछ होता है तो वहां पर वर्दी लेकर आते, तो वो असली है क्या है वो नकली होती है। कई बार डॉक्टर का रोल करते हैं तो कैसी वर्दी लेके आएंगे, डॉक्टर वाली वर्दी लेकर आएंगे, पर वो कैसी होगी, नकली। आप डॉक्टर वाली वर्दी पहनने से क्या वो डॉक्टर बन गया क्या वो पुलिस वाली वर्दी पहनने से, नकली वर्दी पहनने से पुलिस वाला बन गया क्या? तो कई लोग है ना जैसे ही है, लेबल किसका लगा लिया है, मसीह का। मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह, पर अंदर क्या है, नकली। अंदर क्या है, नकली, क्योंकि वो जीवन है जो मसीह का जीवन है, वो जीवन है ही नहीं। वो जो मसीह की तरह नम्रता है, वो क्षमा का हृदय, वो प्रेम का हृदय है, वो पवित्रता ही है, वो जीवन में है ही नहीं। झूठे बैठे थे उनके साथ बह लिए, चुगलखोर बैठे थे उनके साथ बह लिए। और हम कौन है, यीशु मसीह की दुल्हन। पर दुल्हन को क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। दुल्हन को क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। आज देखना है क्या मैं यीशु के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं आप एकदम से तैयार कोई भी नहीं होता है, और ये खुद की ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इस बात को समझिए। ये एक दिन की प्रक्रिया क्या है, नहीं है, क्योंकि मनुष्य आप किसमें हो, शरीर में हो। किसमें हो, शरीर में हो। जब तक शरीर में हो तब तक कोई ना कोई गलती करते रहोगे, गलती होती रहेगी। पर गलती होने से, गलतियों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आज गलती की, कल भी वही की, अगले दिन भी वही कर रहे हैं, और 10 साल से उसी गलती को दोहरा रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खुद की ताकत से नहीं हो सकता। अरे पर जो कर सकता है उसको तो बोल सकते हो, हालेलुया। उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना है। यीशु मसीह ने किसी खास उद्देश्य के लिए आपको चुना है। यीशु मसीह ने आपको अपनी देह बोला है, अपनी दुल्हन बोला है, तो दुल्हन को क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कौन दुल्हा ऐसी दुल्हन को चाहेगा जिसका चरित्र, जिसका जीवन अच्छा ना हो? क्या चाहेगा कोई ऐसा व्यक्ति? या कौन ऐसी दुल्हन चाहेगी कि उसके दूल्हे में भी कोई दाग हो? हमारे दूल्हे में कोई दाग नहीं है, हमारे यीशु मसीह में कोई दाग नहीं है, पर यीशु मसीह अपनी दुल्हन से उम्मीद कर रहा है कि उसमें भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। वो भी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। उसमें झूठ क्या है, नहीं होना चाहिए। उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। आगे से कुछ, पीछे से कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर से नकली वर्दी पहने हुए हैं, पर नकली वर्दी पहनने से क्या डॉक्टर बन गए? नकली वर्दी पहनने से क्या डॉक्टर, पुलिस वाले बन गए? नहीं। वो तो वही सिर्फ ऊपर क्या है, नकली। कुछ लोगों ने ना नकली लेबल लगा दिया, ऊपर से नकली। पर आपको क्या लगता है, नकली पहचान में नहीं आता है? आता है। उन्हें लगता है कि हम वो पास्टर को धोखा दे रहे हैं, हम विश्वासियों को धोखा दे रहे हैं, हम कलीसिया को धोखा दे रहे हैं। अरे आप खुद को धोखा दे रहे हो भाई। आप विश्वासियों को धोखा नहीं दे रहे, आप कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे हो, आप पासवान को धोखा नहीं दे रहे, आप प्रभु को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद धोखे में हो। उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती है। कई बार उन्हें लगता है हमने ऊपर लेबल लगा लिया है, मैं तो एक विश्वासी हूँ, अंदर से चाहे चुगली करूँ, चाहे झूठों की मंडली में बैठूं, चाहे कुछ भी करूँ, किसी को क्या पता चल रहा है? अरे पता क्यों नहीं चल रहा, बस आप ही की आंखें बंद है, सबकी खुली है, सबको पता है कि क्या असली है और क्या नकली है, कौन असली है कौन नकली है। हमें ऐसा नहीं बनना है। बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह के बारे में आप देखोगे ना, दुनिया का सबसे अच्छा पासवान कौन था? यीशु मसीह। सबसे अच्छा लीडर कौन था? यीशु मसीह। कितने लोग थे उसकी कलीसिया में? शुरू में कितने लोग थे? 12
खाते थे। क्या करते थे? साग खाते थे। बिल्कुल एकदम। और सोच के देखिए ना, साथ खाते, साथ सोते, साथ बैठे, तो कहते हैं ना हमारे देसी उसमें कहते हैं ना लंगोटिया यार, बिल्कुल पक्के दोस्त, बिल्कुल करीबी हो जाते हैं। वो जो साथ में रहते, साथ में खाते, बहुत क्या हो जाते हैं, वो करीब हो जाते हैं। पर बाइबल में लिखा है जब तक यीशु मसीह उनके साथ रहा, यीशु मसीह उनके साथ था, पर यहूदा इस्करियोती का जीवन तब भी क्या है, नहीं बदला। कुछ लोग ऐसे होंगे, अफसोस मनाने की जरूरत है नहीं है। हम सोचेंगे अरे वो क्यों नहीं बदल रहा, अरे वो क्यों नहीं सुधर रहा। वो आपका काम नहीं है उसको बदलने का, उसको सुधारने का, उसको सही करने का काम हमारा नहीं, ये काम प्रभु का है। खुद यीशु यहूदा को नहीं बदल पाया तो हम क्या है। यहूदा तो यीशु मसीह के साथ रहता था ना, साथ ही चलता था ना, पर फिर भी क्या हो गया, छोड़ गया, गद्दार निकला। यीशु मसीह को ही क्या करवा दिया, पकड़वा दिया। अपने ही पास्टर को क्या कर दिया, पकड़वा दिया, जिसके साथ खाया, जिसके साथ बैठा। तो कई लोग है ना यीशु के साथ चलते, कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो सालों से साथ चल रहे होंगे, पर वो उसी पुराने स्वभाव के साथ। यहूदा इस्करियोती माना उसके साथ, माना उसके जीवन में पुराना स्वभाव था, वो लालची था, पुराना वस्त्र उसके पास पहना हुआ था, पर जब वो यीशु मसीह के पास आया तो वो नया वस्त्र पहन सकता था ना, वो पहन सकता था, वो यीशु की धार्मिकता को पहन सकता था, यीशु के प्रेम को, उसकी सच्चाई को, उसकी नम्रता को पहन सकता था, पर उसने उस पुराने को क्या है, नहीं छोड़ा। और पुराना नहीं छोड़ा ना, इसीलिए कभी भी वो अपने पास अपने यीशु, प्रभु यीशु की बातों को, उसके वस्त्र को ग्रहण क्या है, नहीं कर पाया। क्यों नहीं ग्रहण कर पाया? क्योंकि उसने पुराना क्या है, पुराना नहीं छोड़ा, उस पुराने को साथ में लेके चलता रहा। ये मेरा प्रिय है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, ये मेरा क्या है, प्रिय। हो सकता है कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे जो अच्छे नहीं होंगे पर आपके प्रिय हो गए होंगे, जो अच्छे नहीं होंगे पर आपकी क्या हो गए, प्रिय हो गए। अगर वो अच्छे नहीं है और आपके प्रिय है तो मैं कह रही हूं ऐसे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि वो आपको नया वस्त्र, आपको नई धार्मिकता, आपको नया जीवन जीने नहीं देंगे। समझ रहे? एक वचन और पढ़िए, क्या लिखा है जरा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में क्या लिखा, जरा पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, किस लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। अपवित्र तो हम थे ना पहले ही, अपवित्र हम जब यीशु को नहीं जानते थे तब थे, पर अब जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम क्या बन जाएं, पवित्र बन जाएं। क्या बन जाएं, पवित्र बन जाएं। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एकदम से तैयारी का काम नहीं है, पर हम पवित्र क्या है, बन सकते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम पवित्र होने के लिए क्या किए गए हो, बुलाए गए हो। अशुद्ध तुम थे पर अब तुम बुलाए इसलिए गए हो ताकि तुम क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ, ताकि तुम सत्य का जीवन जीने लग जाओ, तुम धार्मिकता का जीवन जीने लग जाओ। तुम्हारे अंदर से पुराना वो शैतान का जो वस्त्र है, जो दाग से भरा हुआ है, जो धब्बों से भरा हुआ है, जिसमें छल है, जिसमें कपट है, जिसमें दर्द है, जिसमें बोझ है, समझ रहे, गलत अभिलाषा है, गलत इच्छाएं है, उस वस्त्र को क्या कर दो, उतार दो। और उतार दो, फिर क्या कह रहा है, नया वस्त्र क्या कर लो, पहन लो। कई लोगों को लगता है बस यही पुराना वस्त्र है। आपको एक चीज बताऊं, कई बार बहुत सारे लोग है ना दर्द में जी रहे होते, चोट खाए हुए होते, जख्मी हालत में होते हैं, वो उनको लेके सालों साल क्या करके लेके बैठे रहते हैं और उन्हें लगता है हम सही चल रहे हैं। कई सारे लोग परिवारों में 10 साल पहले सास के साथ कोई बात हुई थी, आज भी उसी बात को लेके बैठे हैं। 5 साल पहले बहू से कोई बात हुई थी, आज भी उसी को लेके बैठे हैं। पति से कोई बात हुई थी, आज भी उसी को लेके बैठे हैं। अंदर से वो क्या हो रखे हैं, चोटीले हो रखे, जख्मी हो रखे हैं, उन पर दाग लगे हुए। यीशु को ये दाग पसंद नहीं है, यीशु को ये दाग पसंद नहीं है।
यीशु चाहता है ये दाग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कई बार आपको पता है, मुझे एक बात बताइए, जब आपको कभी तो आपको भी हाथ पैर या कहीं तो चोट लगी होगी। जब किसी को चोट लग जाती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आराम से पट्टी बंधवा लेते हैं क्या? बंधवा लेते हैं क्या? डॉक्टर क्या करता है, पहले जख्म को क्या करेगा, साफ करेगा। और जैसे ही हाथ पे अगर चोट लगी हो ना, पकड़ेगा तो जोर से छोड़ दो है ना? क्या करेंगे? मेरे एक बार आपको मैं बताऊं, बचपन में एक बार मेरा पैर मुड़ गया था और मेरा पैर जैसे ही मुड़ा ना तो वैसे ही उसमें सूजन आ गई, काफी सूज गया पैर। तो मेरे पापा किसी अंकल के पास लेकर गए तो, और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा मैं पेन में थी। तो जैसे ही उस अंकल ने अपना हाथ ही बढ़ाया था और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, समझ रहे? क्योंकि उस टाइम बिल्कुल फ्रेश ताजा दर्द था वो, और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया ना, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पापा ने मेरे हाथ पैरों को पकड़ के, और अंकल ने जैसे ही पता नहीं कैसे खींचा और चटकाया, क्या किया, और मैंने इतना जोर से चिल्लाई ना, इतना जोर से चिल्लाई, हमारे आसपास में सबको पता चल गया कि उसको चोट लग गई। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत, मुझे आज भी वो घटना याद, बहुत जोर से चिल्लाई, समझ? तो बच्चा कभी या किसी को, बच्चा क्या बड़ा भी आसानी से चोट लग जाए ना तो जख्म को आसानी से वो भी साफ क्या है नहीं करवाता। क्या बोलता? नहीं। और जब डिटोल लगाता है, जब वो डिटोल लगाता है तब जाता है, तब उसको क्या होती है, जलन होती है। क्या कर दिया। फिर दवाई लगाते तब भी चिल्लाते, क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो कई बार है ना, हम कई बार कलीसिया में ना, या मसीह लोग भी, खाली ये मसीहों की बात नहीं कह रही मैं, आज दुनिया में बहुत सारे लोग चोट खाए होते हैं, जख्मी होते हैं, अंदर से दर्द लेके बैठे होते हैं। सास का दर्द है, पति का दर्द है, पत्नी का दर्द है, बच्चों का दर्द है, चुगली का, सारा सब कुछ अंदर भरा पड़ा रहता है और बिल्कुल बेदाग हो रखे होते हैं। और जब वचन उनको बोला जाता है ना तो उन्हें लगता है वचन मुझे क्या कर रहा है, मार रहा है। मुझ पे तो वचन क्या किया जाता है, मारा जाता है। क्या किया जाता है? वचन मुझ पर क्या है, मारा जा रहा है। अरे वचन आप पर मारा नहीं जा रहा है, वचन आपको ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन किसी को बीमार नहीं करता है, बाइबल में लिखा वचन तो हील करता है। क्या वचन किसी को गिराता है? नहीं, वचन किसी को नहीं गिराता है। ये लोगों की एक मानसिकता है, शैतान ने एक झूठ बिठा दिया है और लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया है। इसीलिए कई बार कलीसिया में लोग जाते हैं ना, और जब वचन होता है तो कई बार बोलेंगे तूने देखा आज का वचन मेरे पे मारा था। अरे वो मारा नहीं था, वो क्या किया था, वो आपके लिए था ताकि आप क्या हो जाओ, हील हो जाओ, ताकि आप क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ। आपके जो दाग है ना वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। पार्लर में जब एक लड़की, दुनिया के पार्लर में जब हम देखते हैं, जब एक दुल्हन तैयार होने के लिए जाती है या एक लड़की कोई भी तैयार होने के लिए जाती है तो क्या होता है वहां पर, क्या बोलते हैं वो, जितने भी सारे फेस पे जो दाग है सारे छुपा देना, एक भी नहीं दिखना चाहिए। एक भी क्या है, एक भी नहीं दिखना चाहिए। और मुझे पता होता है अब फेस को कैसे वो मेंटेन करते हैं, जो हमारा गर्दन का स्किन होता है ना बिल्कुल इस लेवल पर लेकर आते हैं, एकदम पूरा ऐसे कर देंगे, नकली, बिल्कुल ऊपर से नकली परत क्या है, साफ नजर आती है। वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर के दाग को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। क्या वो साफ कर रहे हैं, क्या वो क्लीन कर रहे हैं? नहीं। कलीसिया को अगर पवित्र बनना है ना, अगर धार्मिकता, सत्य और पवित्रता का वस्त्र पहनना है तो उन्हें कलीसिया में अर्थात यीशु मसीह के पार्लर में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अगर अच्छी दुल्हन बनना है, उन्हें यीशु के लिए, अपने दूल्हे के लिए तैयार होना है। अगर आपको दूल्हे के लिए तैयार होना है तो आपको यीशु मसीह के पार्लर में, कलीसिया में आना पड़ेगा। तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा से मेकअप कराना पड़ेगा, वचन रूपी क्रीम अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम यीशु मसीह की दुल्हन के क्या हो सके, योग्य बन सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसके पार्लर में जाना पड़ेगा, बाहर के पार्लर में मत जाना, छुपा देंगे। क्या करेंगे, छुपा देंगे। चोट लगी है, अरे कोई बात नहीं, तेरे साथ क्या मेरे साथ भी यही हुआ था, तेरे साथ क्या मेरे साथ भी यही हुआ था। अरे तेरी सास क्या मेरी सास भी ऐसी है। पर कलीसिया में क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, प्रेम करो,
जब कलीसिया रूपी यीशु मसीह के पार्लर में आओगे ना, वहां पर छुपाया नहीं जाएगा, वहां पर ये नहीं बोला जाएगा अरे कोई बात नहीं, तेरी सांस ऐसी है तो क्या होगा, मेरी भी ऐसी है, चल ऐसे ही चलने दे। नहीं, कोई बात नहीं, सांस कैसी हो, बहू कैसी हो, बेटी कैसी हो, पर यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके पार्लर में आना है? दुल्हन किसकी है? तो पार्लर भी किसका है? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। तो किसके पार्लर में जाके तैयार होंगे? बाहर पार्लर में, पड़ोसन के पार्लर में, पड़ोसी के पार्लर में, ऑफिस में एक बड़ा अच्छा भाई है, मेरी सारी बात सुन लेता है, सारा दर्द सुनता है और मेरी हाजी हाँ रखता है, उसके पास अरे उस पार्लर में नहीं जाना, वो छुपाएगा। क्या करेगा वो छुपाएगा, वो ऊपर से पोंछ देगा और अंदर क्या रह जाएगा? जख्म रह जाएगा। और जख्म कभी ठीक क्या है? कभी ठीक नहीं होता। जख्म में से कुछ अगर किसी को चोट लग जाए, अगर वो डॉक्टर के पास जाके साफ करके ठीक ना करवाए तो जख्म क्या होने लगता है? सड़ने लग जाता है। क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। और बाद में क्या देने लगता है? बदबू। फिर लोग क्या बोलेंगे? अरे इसमें से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। इसमें से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। क्यों आ रही है पता है? क्योंकि बहुत कुछ कूड़ा सब अंदर बाहर का, इधर का पति का, सास का, सबका, अड़ोसी पड़ोसी, इधर की चुगली, उधर की चुगली, उसकी बहू, फलाने का बेटा, फलाने का, ये सब अंदर क्या कर रखा है? भर रखा है। अब क्या आने लग गई है? बदबू आने लग गई है। अरे बदबू आने से पहले उस वस्त्र को क्या कर दो? उतार दो। ऐसा ना हो कि वो बदबू लोगों को पता चल जाए कि इसमें से क्या आ रही है? बदबू आ रही। वो बदबू आने से पहले अपने अंदर का जो गंदगी है ना, जो स्वभाव है, उसको क्या कर दो? उतार दो। पौलुस कह रहा है उसको क्या कर दो? उतार दो, नए को पहन लो। पर हमें शुद्ध बनने के लिए किसके पार्लर में जाना पड़ेगा? यीशु मसीह के पार्लर में जाना पड़ेगा। किसके पार्लर में जाना पड़ेगा? अब वहां पे आके ये मत बोलना कि अरे आज मच्छर मुझ पे बाहर आ गया। पार्लर में जाके कभी ये बोलता है ये क्रीम क्यों लगा रहे हो? वो बोलेगी अरे ये कंसीलर इसलिए लगा रही ताकि तुम्हारे दाग छुप जाए। अच्छा, इसीलिए लगा दे। क्या कर दो? लगा दो। और मच्छर की बात आएगी, जब मच्छर किस लिए था? अरे आपके हीरो ने नहीं, मेरे हीरो ने दोष लगाया जा रहा था। नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं है, वो आपको क्या कर रहा है? हील कर रहा है। दर्द कब होता है? दर्द कब होता है? जब चोट लगी होती है। चोट लगी होती है तब क्या होता है? दर्द होता है। और उससे ज्यादा दर्द कब होता है? जब इलाज कराने जाते हैं। समझ रहे? हाँ बिल्कुल। उससे ज्यादा दर्द कब होता है? जब इलाज के लिए जाएंगे ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर के हाथ लगाने से पहले ही चिल्लाएंगे आ हुई मम्मी आ, सारी आवाजें आएंगी। तब जो भी अंदर होगा सारी आवाजें बाहर क्या आएंगी? आ ऊ मम्मी आ। और डॉक्टर अपना काम क्या है? कर देंगे। तो पार्लर किसका है? ये कलीसिया किसकी है? प्रॉफिट नरेंद्र की? किसकी? यीशु मसीह की। दुल्हन किसके है? यीशु मसीह की। हमारा दूल्हा कौन है? तो हमें किसके लिए तैयार होना है? यीशु मसीह के लिए। तो किसके पार्लर में आना है? यीशु मसीह के पार्लर में। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोस के पार्लर में नहीं जाना है, सब नकली है। सब क्या है? सब नकली है। अच्छा, पार्लर में क्रीम भी नकली यूज होती है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने भी कई साल किया है ना, तो मुझे पता है अंदर की बात। नकली आइटम, ये सस्ते वाला क्रीम, अब उसको जिसको तैयार कर रहे थे उसको क्या पता होता है? वो तो ऐसे बैठा होता है, कर दो जो भी कुछ करना है, फेस पे जो करना है कर दो। उसको बस सुंदर दिखने से क्या है? सुंदर दिखने से मतलब है। बस मेरा दाग क्या है? नहीं दिखना चाहिए। आप क्या क्रीम लगाए, क्या नहीं लगाए, उसको क्या पता? आजकल वैसे कुछ लोग समझदार हो गए, पर ये सच बात है। आप आंख बंद करके बैठे हो, आपको क्या पता क्या हो रहा है? समझ रहे? तो ये अंदर की बात है, बाहर जाके मत बोल देना। और कोई पार्लर में काम करता हो तो आप प्लीज बुरा मत मानो। समझ रहे? लेकिन यीशु मसीह के पार्लर में आके क्या होता है? यीशु मसीह के पार्लर में आके ना हमारा मेकअप कौन करता है? मेकअप करने वाला कौन है पता है? बोलो पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा है। अब आपको पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा जी मैं यीशु की दुल्हन हूँ। किसकी दुल्हन हूँ? मैं यीशु की दुल्हन हूँ और मुझे यीशु
के योग्य क्या कर दो, तैयार कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत गजब बात है, मैं कह रही हूँ बहुत गजब बात है, बहुत गजब है। पार्लर में जाके एक लड़की क्या बोलती है, ऐसा तैयार कर दो कि मेरा दूल्हा देखते ही क्या हो जाए, खुश हो जाए। कलीसिया को भी तो ये बात बोलना चाहिए ना। अब किसको बोलना है, किसके पार्लर में जाना है पहले? यीशु मसीह के पार्लर में। कौन है यीशु मसीह का पार्लर? वो जो मेरी बहन पड़ोसन वो विश्वासी है, अरे वो भी विश्वासी है, मैं तो वहां जाऊंगा। अरे वहां मत जाओ, नकली हो सकता है, पर कलीसिया नकली नहीं होगी। कलीसिया का पार्लर नकली, यीशु मसीह का पार्लर नकली नहीं होगा। विश्वासी नकली हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो लेबल लगाकर घूम रहे, मैं मसीह हूँ, कुछ बोले मैं जन्म से मसीह हूँ, पर आज भी वैसे ही काम कर रहे। वो मसीह नहीं है, वो ईसाई बन गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। चर्च जाए या ना जाए, प्रार्थना करे या ना करे, बाइबल पढ़े या ना पढ़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहने को क्या है, हम तो जन्म से मसीह हैं। काहे के मसीह हो? समझ रहे? तो किसके पार्लर में जाना है? किसके पार्लर में? और तैयार कौन करेगा? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो जब यहाँ पर आते हो तो क्या बोल के आओगे? आगे से क्या बोलोगे? आज मैं यीशु मसीह के पार्लर में जा रहा हूँ, कलीसिया में जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी प्लीज आज आप मुझे तैयार कर देना। मुझे क्या कर देना? मुझे तैयार कर देना। अब तैयार होने में, एक दुल्हन को तैयार होने में 5-6 घंटे लगते हैं, कई को तो 7-8 घंटे लगते हैं। सुबह जाती है बेचारी दुल्हन, शाम तक वहीं बैठी रहती है। अब पता नहीं है क्या क्या करते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं नहीं कह रही आप एक ही दिन में बन जाओगे, पर आप कब बनोगे? जब लगातार आप कलीसिया में आते रहोगे। वो वचन रूपी क्रीम है ना, आपको लगती रहेगी। देख यहाँ पर दाग है, देखिए तेरी आंख पर दाग है। ये आंख है ना, कई बार गलत देखती है। इस आंख को क्या कर ले? साफ कर ले, इसको शुद्ध कर। ये तेरी आंखें जो है, इसके लिए इस पर मैं क्रीम लगा रहा हूँ, मैं वचन लगा रहा हूँ। ये आंखें प्रभु की महिमा देखने के लिए होनी चाहिए, ये प्रभु के राज्य के कामों को देखने के लिए होनी चाहिए। देख इस कान पर मैं क्रीम लगा रहा हूँ, कान पर लगने वाली वचन रूपी क्रीम आएगी, बोलेगी गलत क्या है, नहीं सुनना है। गलत की और कान क्या है, नहीं लगाना है। वचन रूपी क्रीम लगा लो, इसको साफ कर दो, इसको क्लीन कर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुपाने का काम नहीं करेगा, पवित्र आत्मा साफ जड़ से खत्म करेगा उस दाग को। आमीन, हालेलुया। वो अधूरा काम क्या है, नहीं करेगा, पर काम कब होगा? आपको पता, एक चीज और बता दूं, जब पार्लर में दुल्हन तैयार होने जाती है ना, तो वो एकदम से तैयार नहीं होती है। कम से कम 1.5-2 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। समझ रहे? 2-3 महीने पहले ही उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। 2-3 महीने पहले ही पार्लर वाले से बात हो जाएगी। कितना लोगे? कितना लोगे? कितना टाइम लगेगा? कितने फेशियल होंगे? समझ रहे? वो सारी चीजें करके 3 महीने से उसका प्रोसीजर चल रहा होता है, तब जाके दुल्हन क्या होती है, तैयार होती है। एकदम से दुल्हन तैयार नहीं होती। तो क्या आप एकदम से तैयार हो जाओगे? क्या एकदम से तैयार हो जाएंगे? पर तैयार होने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? शुद्ध होने के लिए, सही जीवन को, यीशु मसीह के वस्त्र को धारण करने के लिए, पहनने के लिए, नए को पहनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यीशु मसीह के पार्लर में जाना पड़ेगा, कलीसिया में जाना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर वहां पर जाकर पवित्र आत्मा को बोलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा जी मुझे यीशु की दुल्हन के रूप में आप एकदम परफेक्ट तैयार कर दो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? कई लोग कहते हैं मुझ पर क्या किया गया, वचन मारा गया है, अरे मुझ पर थोपा गया है। आप पर थोपा नहीं जा रहा है, बस आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका इलाज हो रहा है। कभी भी डॉक्टर के पास जाते, जब दर्द होता तो क्या वापस आ जाते हो? वापस? क्या करते हो? इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो इलाज, जख्म क्या ठीक है नहीं होगा। तो जब वचन आपके पास आता ना, वचन बोले, आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। तो कई लोग सोचेंगे मैं झूठ बोलता हूँ इसलिए वचन मेरे लिए, अरे है ही आपके लिए।
है, वचन तो आपके लिए ही है। अगर आपको पता चल गया वचन ये आया है कि झूठ नहीं बोलना और आप झूठ बोल रहे हो और आप सोचोगे नहीं ये तो वचन मुझ पे मारा गया, अरे आप झूठ बोल रहे हो तो ये आपके लिए ही है भाई। और वो वचन आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, चुगली करना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, झूठों की संगति में बैठना बंद कर दे, झूठी गवाही देना बंद कर दे, गलत लोगों की संगति छोड़ दे। ये नहीं कहना कि वो वचन मुझ पे मारा गया। अगर आपको लग रहा है ना मारा गया, जब शैतान आपके दिमाग में ये लेकर आए ना कि वचन मारा गया, उसी समय शैतान की बात को कट कर दो और बोलो बोलो मेरा इलाज हो रहा है। क्या बोलना चाहिए? मेरा क्या हो रहा है? इलाज हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन किसका है? किसका है? क्या प्रोफेट नरेंद्र का है? क्या पास्टर कांता का है? नहीं, वचन किसका है? परमेश्वर का। तो क्या परमेश्वर का वचन किसी को मारेगा क्या? बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन तो जिलाता है, जीवन देता है, वो मारता नहीं है। वचन क्या करता है? जिलाता है। शैतान ने एक झूठ, एक भ्रम लोगों के अंदर डाल दिया कि वचन मारा जा रहा है, जबकि कलीसिया को पता होना चाहिए वचन मारता नहीं है, वचन जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के झूठों को तोड़ दो, ये जरूरी है। हमें उसके झूठ में नहीं चलना है। ये सच में कई सारे लोग कई बार बहुत ये एक कलीसिया की बात नहीं है, ये सब जगह की कलीसियाओं की बात है। कई बार लोग बोलेंगे मुझे वचन मारा जा रहा है। अरे आपको पता होना चाहिए वचन किसी को मारता नहीं है, वचन जिलाता है, वचन जीवन देता है। हालेलुया। क्योंकि ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। तो किसके पार्लर में जाना है? किसके पार्लर में जाना है? और ये भी एक अच्छी बात है, दुल्हन किसकी है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कोई और पार्लर नहीं ठहराया, कोई और पार्लर ये नहीं ठहरा कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा? बनाऊंगा, जिसमें मेरी दुल्हन क्या होगी? तैयार होगी दूल्हे के लिए, अर्थात यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम दुल्हन किसकी है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको धर्मी देखता है, यीशु मसीह देखता है बिल्कुल, पर अब यीशु मसीह चाहता है कि उस पूर्ण धार्मिकता में कलीसिया क्या है? आ जाए। पूर्ण पवित्रता में कलीसिया क्या है? आ जाए। वो दिखने पाए, वस्त्र क्या है उसका? दिखने पाए। एक वर्दी को देखकर लोग पहचान लेते हैं ये डॉक्टर है, ये पुलिस वाला है। तो लोग आपको देखकर पहचान जाए कि ये तो मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। पहचानने पाए। कुछ तो बदलना चाहिए आपके जीवन में से, आपके घर में से आवाज आनी चाहिए कुछ तो इसके जीवन में बदल गया है। अब ये पहले जैसी नहीं रही, अब ये पहले जैसा क्या है? नहीं रहा। कुछ तो क्या हो गया है? बदल गया। इसका मतलब पुराना क्या हो रहा है? उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना उतर रहा है। जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएंगे ना कि आप बदल गए हो बहन, आप बदल गए भाई, समझ लो उस दिन आपने नया वस्त्र पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर लोग आज भी आपकी वही गवाही दे रहे ना कि अरे ये तो आज भी ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, तो इसका मतलब आज भी वही पुराना वस्त्र क्या कर रहे हैं? पहन कर चल रहे हैं। 10 साल पहले भी वैसे ही थे और 10 साल बाद भी ऐसे ही है, बस लेबल लगा हुआ है, नकली ड्रेस पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? नकली ड्रेस। पर नकली ड्रेस लोग क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। असली गोल्ड असली है या नकली है पहचान लेते हैं कि नहीं? कुछ लोग, कुछ क्या बहुत लोग पहचान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। पर उन्हें लगता है यीशु मसीह परमेश्वर को कुछ समझ नहीं आता। परमेश्वर क्या है? नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? बुद्धि को बनाने वाला वही है। उसको पता है जब आप चलते हो ना तो उसको पता है कि तुमने कौन सा वस्त्र पहना है। उसको पता है कि तुमने किसका जीवन पहना हुआ है, कौन सा स्वभाव पहना हुआ है। उसको सब दिखता है। लोग चाल से पहचान लेते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी एक नजर से पहचान लेता है। पर कई बार हमें क्या लगता है, कुछ लोग पता है आगे से कुछ अंदर
और पीछे से कुछ होते हैं। मुझे लगता है बहुत सही है, हम किसी को बेवकूफ बना रहे, हम तो कलीसिया में लोगों को बेवकूफ बना रहे, पास्टर को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आप पास्टर को बेवकूफ नहीं बना रहे, कलीसिया को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, बना ही नहीं सकते आप। असल बात पता है क्या होती है? असल में वो खुद ही बेवकूफ बने होते हैं, उनकी खुद ही आंखें क्या रखी होती है, बंद हो रखी होती है। उन्हें लगता है हमने पास्टर को छकमा दे दिया, हमने कलीसिया को छकमा दे दिया, हमने यीशु को धोखा दे दिया। अरे आप खुद ही धोखे में हो गई, वो धोखे में नहीं, आप खुद धोखे में जी रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ क्या करता है, जानता है। कई लोग आगे से कुछ और पीछे से कुछ, ये जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। लोग हमारी गवाही देने चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में बोल सके कि ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा क्या है, मसीह है। और कैसे पहचानेंगे? हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हम किस टोन में बात करते हैं, हमारा बात करने का रवैया क्या है, पड़ोस में हम क्या बात करते हैं। पहले भी चिल्लाकर बोलते थे, आज भी चिल्लाकर बोलते, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी गाली देकर बोलते थे, आज भी गाली देकर बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी सारा दिन फिल्मी गानों पर करते रहते थे, आज भी वही करते, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? सच बात है। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को बस उन्हीं पर सारा दिन, बस मुझे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा और कहने को क्या है। बस ये लेबल किसका लगा हुआ है? मसीह का लेबल लगा हुआ है। समझ रहे? गलत चीजें देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, कुछ लोग अश्लील चीजें देखते हैं, और लेबल किस चीज का लगाया हुआ है? मसीह का। अरे आप कलीसिया हो, आप यीशु मसीह की दुल्हन हो। एक दुल्हा कैसे अपवित्र, ऐसी दागदार दुल्हन को कौन पसंद करेगा? या दागदार दूल्हा, ये तो दुनिया की बात है, हमारे दूल्हे में कोई कमी नहीं है, पर कौन ऐसा दूल्हा है जो दागदार दुल्हन को पसंद करेगा? तो यीशु मसीह कैसे पसंद करेगा, कैसे करेगा? और हमें साथ किसके जाना है? अपने, बोलो अपने दूल्हे के साथ किसके जाना है? कि यही रहना है? रह जाओगे? अरे करके देखो कोशिश, नहीं रह सकते। आप चाहकर भी यहाँ नहीं रह सकते। एक समय का टाइम, एक टाइम है यहाँ पर रहने का, उसके बाद हम किसके साथ होंगे? यीशु के साथ। पर यीशु के साथ कौन होगा? जो परफेक्ट होगी, जो बिल्कुल दुल्हन दिखती होगी, जिसमें कोई भी दाग, कोई छुर्री नहीं होगी, कोई निशान नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, वही यीशु मसीह के साथ खड़े होने के योग्य होगी। बहुत जरूरी है। हम खुद से तैयार नहीं हो सकते, माना हम खुद से तैयार नहीं हो सकते, पर यीशु मसीह ने तैयार होने के लिए कलीसिया बनाई तो है, बनाई तो है, पार्लर रखा तो है आपके लिए। सुंदर दिखना है कि नहीं दिखना है? कितनों को सुंदर दिखना है? दिखना है आप सबको? सुंदर दिखना है ना? बिल्कुल परफेक्ट दिखना है ना? क्योंकि किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की। दुनिया में उन चीजों के लिए नहीं कि सुंदर, वो तो हो गए, वो जिनकी शादियां हुई वो तो हो चुकी तैयार, समझ रहे? पर आप किसके लिए तैयार होना है? यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। तो यीशु मसीह के पार्लर में अर्थात कलीसिया में क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। और जब आप आओगे ना, तो पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा आज मुझे ऐसे तैयार कर देना, मेरा दूल्हा देखते ही खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे तैयार कर दो, अंदर है ना, ये इस भाग में यह चुगली बहुत बड़ी है। क्या करूं पवित्र आत्मा? ये कान है ना, हर बार गलत सुनते हैं, आप यहाँ से सफाई कर दो, क्लीन कर दो। ये जुबान बहुत बोलती रहती है, बोलते बोलते कई बार कट भी जाती है, ज्यादा बोलते कई बार कट जाती है ना जुबान। तो दांत बोल रहे होते, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसलिए वो सिपाही होते हैं। क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। ज्यादा बोलेगी तो काट दो। क्या कर दो? काट दो। मैं तो वैसे बता रही हूँ, पर ये है भी लॉजिक अच्छा है, क्योंकि वो जो दांतों के नीचे कई बार जीभ आती है ना, तो कई बार ऐसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं इसलिए कटे। तो हथियार वहीं पर अंदर ही है, सिस्टम सारा अंदर ही है, समझ रहे? तो पवित्र आत्मा को आके बोलना है, पवित्र आत्मा मैं खुद से तैयार क्या है? नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे क्या कर दे? तैयार कर दे। देख मेरे ये पैर है ना, ये गलत संगति में चले जाते हैं। वो 5 साल पहले वो जो मेरे दोस्त थे ना, जो गलत संगति में थे, जो चोरी करने के लिए जाते थे, वो मुझे भी आज भी मुझे ले जाते। मैं करता नहीं हूँ, पर वो मुझे ले जाते। पर वो संगति अच्छी है क्या? नहीं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं उस राह पर क्या है ना जा सकूं।
पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं कोई झूठी गवाही क्या है ना दे सकूं। मेरी मदद कर, मैं झूठ में शामिल ना हो सकूं। मेरी मदद कर, मैं चुगली ना कर पाऊं। मेरी मदद कर, मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाती हूँ, चोट को बातों को अंदर लेके बैठ जाती हूँ। आप अंदर लेके बैठ जाओगे तो जख्मी हो जाओगे, दाग हो जाएंगे, और दाग यीशु मसीह को पसंद है नहीं है। उन दागों को क्या कर दे, साफ कर दे, क्लीन कर दे। मुझे यीशु मसीह के योग्य बना दे। मैं यीशु मसीह के क्या बन सकूं, योग्य दुल्हन बन सकूं। हालेलुया। क्या बन सकूं, योग्य दुल्हन बन सकूं। बाइबल में एक वचन में लिखा, परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। अगर आप पवित्र बनना चाहते हो, आप यीशु की दुल्हन बनना चाहते हो, आप परफेक्ट दुल्हन बनना चाहते हो, तो आप लगातार कलीसिया में आइए, इस पार्लर में आइए, यीशु मसीह के पार्लर में, और पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरा मेकअप कर दे, मुझे तैयार कर दे, और मुझे यीशु मसीह के योग्य दुल्हन के रूप में खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। लोग मुझे देखकर कहने पाए कि ये सच्चा मसीह है, लोग देखकर कहने पाए ये यीशु मसीह की बेटी है, ये यीशु मसीह का बेटा है। आमीन, हालेलुया। पर हमें क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दुल्हन घर बैठे तैयार हो जाएगी क्या, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा कलीसिया में। क्या करना पड़ेगा, कलीसिया में आना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा क्या करेगा, बनाएगा। पहले संडे, जब कुछ समय संडे आएंगे ना, तो तब क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा बोलेगा वचन से। आपको लग रहा है नहीं, वचन तो मुझे मारा जा रहा है, ये वचन मुझे क्यों काट रहा है, पर पवित्र आत्मा बोलेगा तेरा फेशियल चल रहा है। क्या चल रहा है, फेशियल चल रहा है। उसमें टाइट हाथ चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं ना। मुझे लगता है भारतीय पार्लर में काम करती है, उसको पता होगा हाथ कैसे चलते हैं। मैंने भी किया वैसे, पर हाथ कैसे चलते हैं, टाइट चलते हैं ना। जब फेशियल करोगे तो टाइट हाथों से करना पड़ता है। कई तो बोलेंगे जिसका टाइट हाथ हो ना, उसी को मेरा फेशियल के लिए बोलो, करते हैं कई बार ऐसे। हाँ, फेस के अकॉर्डिंग जो भी है ना। तो क्या करते हैं, तो जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि अरे वचन मुझे मारा जा रहा है, अरे ये वचन आज ऐसा क्यों बोला गया, आज ये किसके लिए था वचन, मेरे लिए था या पड़ोसी। और ये भी मत बोलना कि पड़ोसी के लिए था, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत होता। कुछ लोग क्या बोलते हैं, देख खास तेरे लिए था, अरे वो तेरे लिए था, उस पर तो बेवजह मर रहे हैं। समझ रहे हो, वो किसके लिए था, खुद के लिए होता है। बोलेंगे ये आप तुम्हारे लिए था, अरे वो आपके लिए था, उसका जिम्मेदारी, उसका ठेका तुमने क्यों ले रखा भाई, उसके बारे में आपको क्या पता, आप क्या जानते हो उसके बारे में। वचन जब उससे बात करेगा तो अपने आप देख लेगा, पर वचन अगर आपसे बात कर रहा है तो वो किसके लिए है, मेरे लिए है। किसके लिए होना चाहिए, मेरे लिए है। समझ रहे, और जब दर्द होना और शैतान बोले कि देख तेरे लिए था, तो उसको बोलना पवित्र आत्मा मेरा फेशियल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना है, बोला पवित्र आत्मा मेरा क्या कर रहा है, फेशियल कर रहा है। फेशियल करने के बाद क्या हो जाता है, चेहरा चमकने लगता है। जैसे ही मेरा फेशियल खत्म हो गया, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरा चेहरा चमकने लग जाएगा। मुझ में यीशु की ज्योति नजर आने लगेगी, मुझ में यीशु का स्वभाव नजर आने लगेगा, मुझ में से यीशु का प्रेम बहने लग जाएगा, यीशु मसीह की पवित्रता मुझ में से बहने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु का समान चमकने लग जाऊंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ रहे, तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि वचन क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, या कोई भी आपको आगे बोले ना आज वचन मेरे लिए था, आज वचन मुझ पे मारा गया, उसको बड़े प्यार से समझाना, अरे पगली, पवित्र आत्मा तुझे साफ कर रहा है, अरे पवित्र आत्मा तुम्हारा क्या कर रहा है, फेशियल कर रहा है। पगली सच में मत बोलो, मैंने तो ऐसे ही बोला, पर उसको क्या बोलना, अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। वो बोलेगा कैसे, अरे पवित्र आत्मा फेशियल कर रहा है। आप यीशु मसीह के पार्लर में आए हो तो मेकअप कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप, हमें ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना अच्छा तेरे लिए, हाँ एक दिन तो मेरे पे भी मारा था, नहीं ऐसा क्या है, ऐसा नहीं बनना। अगर हम ऐसा बनेंगे ना तो हम कैसे उन्नति कर पाएंगे। समझ रहे, हम खुद ही, इसका मतलब हम खुद ही क्या है, खुद ही दाग लेके घूम रहे हैं, तो दूसरे को भी क्या देंगे, दाग ही
हमें कैसा होना है, हमें किसके लिए तैयार होना है, यीशु मसीह के लिए तैयार होना। हमारा दूल्हा कौन है, कौन है हमारा दूल्हा? तो हमें किसके लिए तैयार होना है, क्योंकि हम कौन है, यीशु मसीह की दुल्हन। तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सुंदर, परफेक्ट, जो दूल्हे के साथ खड़ी फिट लगे, बिल्कुल सुंदर लगे, परफेक्ट। कई बार देखा ना, कुछ लोगों को देख के बोलते परफेक्ट जोड़ी है। क्या जोड़ी है, समझ रहे क्या, क्या जोड़ी है? जब हम यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे ना, तो शैतान को जलन हो जाए और शैतान एक बार तो बोले क्या जोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी बोलेगा क्या, क्या जोड़ी है, क्योंकि हम किसकी दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। हमारा तैयार करने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। हमारा मेकअप में जो सामान यूज हो रहा है वो कौन सा है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे, चमकेंगे। हालेलुया। हमारे पड़ोसी भी देखकर चलेंगे हमसे, ऐसे चमकेंगे। आमेन। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे सूरत से ज्यादा सीरत, मतलब गुण अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे है तो इंसान अच्छा है। तो सूरत पर ध्यान मत दो, मैं नहीं कह रही सूरत भी अच्छी रखनी है क्योंकि शरीर है, पर मेरा कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के गुणों को क्या कर लो, पहन लो। और यीशु के गुणों को पहनोगे तो वो प्रकट होंगे, पर पहनोगे नहीं तो प्रकट कहां से होंगे। तो पुराना क्या करना, तैयार होने के लिए पुराना क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। कुछ लोगों ने पुराना उतारा ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने नया पहना भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने नया पहना भी नहीं है। और फिर कहते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे घर में ही ऐसा क्यों होता है। अरे तुमने वो जो पहले पुराना, जब तुम प्रभु में नहीं थे ना, वो जो वस्त्र था वो पुराना, वो जो गंदा, वो किसका वस्त्र था, वो शैतान का वस्त्र। उसी को पहन के चल रहे और उसी वस्त्र को देखकर उसी को सूंघता सूंघता शैतान क्या कर लेता है, आ जाता है। वो पहचान लेता है, इसने क्या पहना हो, मेरा ही वस्त्र पहना हुआ है। जब आप उतार दोगे तो वो क्यों आएगा, आप सोच के देखिए। जब आप उतार दोगे और यीशु मसीह का पहन लोगे तो वो क्यों आएगा। मैंने बताया था, जब एक जेल में से एक कैदी बाहर निकलता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, अपने कपड़े बदलता है। कपड़े नहीं बदलेगा तो लोग क्या करेंगे, अरे कैदी है, भाग गया, पकड़ लो पकड़ लो। तो हमें वैसे वाला हाल नहीं करना है, वैसे वाला व्यक्ति नहीं बनना है कि बन तो मसीह गए, हाँ तो यीशु मसीह में बाहर तो आ गए हैं, जेल से बाहर तो निकल गए हैं, पापों से बाहर तो आ गए हैं, यीशु मसीह का लेबल तो लगा लिया है, पर वस्त्र वही पहना हुआ है और पता चला पीछे से सेना वापस हमारे पीछे ही लगी हुई है। समझ रहे क्यों लगी हुई है पीछे, क्योंकि उसका कुछ है, उसका कुछ है पास में। आज उसको क्या करना है, बोलो उतारना है। बोलो शैतान का जो भी कुछ है, जो भी कुछ मेरे अंदर है या मेरे पास है, आज उसको उतारना है, आज उसको उतारना है। और बोलो नया पहनना है, बोलो नया पहनना है, बोलो यीशु मसीह का वस्त्र पहनना है, यीशु मसीह की धार्मिकता पहननी है, उसकी सच्चाई को पहनना है। हालेलुया। ताकि मैं चमकने लग जाऊं, ताकि मैं चमकने लग जाऊं। जब आप सबसे अलग हो जाओगे, जब आप यीशु को पहन लोगे ना, तो लोग आप किसको देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, यीशु को देखेंगे। सच में किसको देखेंगे, वो यीशु को देखेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आप यीशु मसीह को पूर्ण तरीके से आप धारण करना, अपने जीवन को बदलना आप शुरू कर देना, मैं ऑटोमेटिक आपको सच बता रही हूँ, आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, उसमें भी एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपके चेहरे पर भी एक अलग सा परिवर्तन आएगा, एक अलग सा नूर, एक अलग सा ग्लो हमेशा आपके चेहरे पर रहेगा। आपके जीवन में एक अलग सा बल रहेगा जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वो कब होगा, जब हम नया वस्त्र क्या कर लेंगे, पहन लेंगे। क्योंकि पुराना वस्त्र कैसा था, उसमें कोई ताकत नहीं थी, उसमें कोई जीवन नहीं थी, उसमें तो सड़ाहट थी, उसमें बदबू थी, उसमें पाप से भरा हुआ था। पर जब हम यीशु मसीह में आए और जब यीशु मसीह के वस्त्र को पहना, तो वो वस्त्र कैसा है, वो बिल्कुल पाक, वो बिल्कुल पवित्र है, बेदाग है और सामर्थ्य से परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ
वो वस्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसको पहनकर चलेंगे तो अलग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। आपके ऑफिस में बोलेंगे कुछ तो हुआ है, तुम बदल गए हो भाई, तुम पहले जैसे नहीं रहे। हम बॉस की चुगली करते थे पहले, तुम बड़े मजे से सुनते थे, पर अब नहीं सुनते। तुम पहले चुगली करते थे, बॉस की चुगली बड़ी करते थे हम, पर अब तुम नहीं करते। कुछ तो क्या हो गया है? बदल गया। उसको बोलना मैंने पुराना क्या कर दिया है? उतार दिया है। मैंने नया क्या कर दिया है? पहन लिया है। हो सकता है आप कभी किसी के झूठ में शामिल हो गए होंगे, लेकिन जब आप प्रभु में आए तो उन्होंने बोला होगा अरे चलो ना वहां जाके ये झूठ बोलना है। आप बोलोगे नहीं बहन, तब मैंने झूठ बोल दिया था क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, पर अब मैं प्रभु को जानती हूँ। मैंने पुराना उतार दिया है, अब मैंने नया पहन लिया है। मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को जीवन दे दिया है। इसीलिए अब मैं झूठी गवाही क्या है? नहीं दूंगा। गलत की संगति क्या है? नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने किसको पहन लिया है? यीशु मसीह को पहन लिया है। याद रखिए, अगर लेबल लगाकर घूम रहे ना, जब लोग असली नकली को पहचान लेते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं पहचानेगा? सोच के देखिए, परमेश्वर देख रहा है, क्या वो नहीं पहचानेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी असली है या नकली है? कौन नकली नोट को रखना पसंद करेगा? क्या आप नकली नोट को रखना पसंद करेंगे? नहीं, असली को रखना पसंद करेंगे। फिर यीशु मसीह नकली को रखना क्यों पसंद करेगा? क्यों रखेगा वो? उसे भी क्या चाहिए? असली चाहिए। उसे भी क्या चाहिए? असली चाहिए, प्योर चाहिए। हमें गोल्ड प्योर चाहिए। कोई नकली गोल्ड आपको दे, आप लोगे? नहीं, आपको क्या चाहिए? प्योर होना चाहिए। देसी घी भी क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। पर हम यीशु मसीह के पास जब जाते हैं ना, हम कहते हैं प्रभु हम जैसे भी है, हम जैसे भी है प्रभु। कई लोग तो क्या बोलते हैं, हम जैसे भी है आपके हैं, हम जैसे भी है प्रभु आपके हैं। अरे बात वो नहीं, आप जैसे भी हो, आप जैसे भी हो क्यों? आप ऐसे हो क्यों? आप बदल सकते हो भाई, क्यों नहीं बदल सकते? अब एक बच्चा घर में पड़ा पड़ा बोलता है मम्मी मैं तो ऐसा ही, मैं कुछ नहीं करूंगा, मम्मी मैं तो ऐसा ही। मम्मी फट से उठेगी, एक लगाएगी, बोले बेटा खड़ा हो। तब सारा सब क्या है? बदल जाएगा, तब सीधे हो जाएंगे। समझ रहे? तो कई बार लोग है ना, कुछ पता है क्या, कुछ नहीं करना चाहते, अपने आप को बदलना, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हम नहीं बदलेंगे जी, सालों से इसी कुर्सी पर बैठे थे, इसी पर बैठे रहेंगे, इसी पर एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, पर हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। और फिर पता है क्या बोलेंगे? प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। प्रभु ने, आप जब पहली बार प्रभु में आए थे ना, ध्यान से समझना, जिस दिन आप पहली बार आपने यीशु को ग्रहण किया ना, ये लाइन उस समय की हो सकती है कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, क्योंकि वो हमारी पहली बार यीशु मसीह से क्या थी? मुलाकात। प्रभु मैं जैसा भी हूँ क्या हूँ? तेरा हूँ। और उस समय प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया। पर अब प्रभु क्या चाहता है? अब तू बदल जा, अब तू क्या हो जा? अब तू बदल जा, अब तू सिद्धता की ओर आगे बढ़, अब तू पवित्रताई की खोज में रह, अब तू यीशु मसीह का अनुकरण कर, अब वचन का अनुकरण कर, अब पवित्र जीवन जीने की ओर आगे बढ़। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्रता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर, अब आगे की ओर बढ़ना है, उसी कुर्सी पर नहीं बैठे रहना। प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। एक बच्चा पैदा होता है और वो कहे मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही रहूंगा, वो जिंदगी भर ऐसा ही रहे, क्या आप स्वीकार करोगे? नहीं, नहीं बेटा, सारे काम सीखने, सब सीखना, सब करना है, सारे संस्कार सीखने हैं, बाहर कैसे बोलना, अंदर कैसे बोलना, सब सिखाते हैं कि नहीं सिखाते उसे? तो कलीसिया में यही तो सीखना है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी दुल्हन हो और तुम तैयार होगे, कलीसिया में आकर ही तुम्हें क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। कोई कहे मैं तो घर बैठे तैयार होऊंगा, घर बैठे आप तैयार हो ही नहीं सकते, घर बैठे आप तैयार नहीं हो सकते। तो हम कौन है? किसकी दुल्हन है? यीशु मसीह की दुल्हन। तो सुंदर दिखना है कि नहीं दिखना है? कितना को सुंदर दिखना है? कितना को सुंदर दिखना है? मैं तो चाहती हूँ प्रभु मुझे देखे और सबसे कहे मेरी सबसे खूबसूरत और सुंदर दुल्हन यही है। हालेलुया। और मैं कह रही हूँ कि फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया की ओर परमेश्वर दृष्टि करे
बात को बोल नहीं पाए कि फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया जो है मेरे साथ खड़े होने के योग्य है, दबदबा है मेरे साथ। पता है दूल्हे के साथ में खड़े होने का स्टैंडर्ड ही अलग है। दुल्हन जब तैयार हो जाती है अकेले अच्छी लगती है क्या? दूल्हा हो या दुल्हन हो, कोई भी हो, दुनिया की बात करो तो दूल्हा हो या दुल्हन हो, अकेले कोई भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी अच्छा क्या है नहीं लगता। पर हम आत्मिक बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मिक बात कर रहे हैं। हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे तो स्टैंडर्ड अपने आप में क्या होगा? अलग होगा। पर हमें उस स्टैंडर्ड का मेकअप क्या है करना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड का मेकअप करना पड़ेगा। नकली से काम नहीं चलेगा। बोलो नकली से काम नहीं चलेगा। पड़ोसी को बोलो बोलो नकली से काम नहीं चलेगा। बोलो नकली क्रीम से काम नहीं चलेगा। बोलो नकली से काम नहीं चलेगा। असली असली क्रीम, वचन रूपी क्रीम लगाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का क्या करते रहो। एक वचन में लिखा है इफिसियों 5:1 में लिखा है परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। क्या करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। वचन जो सिखाया जाता है उसका अनुकरण करो। आपका अगुआ जो आपको सिखा रहा है उसका अनुकरण करो। हम यीशु मसीह के समान पवित्रता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। एक वचन में लिखा, बाइबल में लिखा है तुम पवित्रता के खोजी हो जाओ। किसके खोजी हो जाओ? पवित्रता की खोजी हो जाओ। परमेश्वर की पवित्रता की खोजी बनना है। हमें देखना है मेरा यीशु मसीह कैसा था, मेरा यीशु कैसा है, मेरा यीशु लोगों को कैसे देखता। हमें वैसे ही लोगों को देखना है। हमें लोगों को पाप में नहीं देखना, जलन में नहीं देखना है, क्रोध में नहीं देखना, घमंड में नहीं देखना। हमें प्रेम में लोगों को देखना है। हालेलुया। किसमें देखना है? प्रेम में लोगों को देखना है। अरे दोष लगाने के लिए तो दुनिया पड़ी है। दोष लगाने के लिए दुनिया पड़ी है। कलीसिया में भी अगर एक दूसरे पर दोष लगाएंगे तो फिर क्या फर्क रहेगा? ऊंच नीच तो बाहर होती है, दुनिया में होती है। अगर कलीसिया में भी लोग ऊंच नीच करेंगे तो फिर क्या फर्क है कलीसिया में और बाहर में? कलीसिया में ये चीजें नहीं होना चाहिए क्योंकि हम किसकी दुल्हन है?